हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुआ में आप सभी का स्वागत है। दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2B। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद होते क्या चीज़ हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, इनके घात क्या होते हैं, इनके गुणांक क्या होते हैं और बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं और उनके ज्यामितीय अर्थ भी हमने देखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके अवश्य देख लें। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होते हैं, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना भी हम इसमें सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसके अगर शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। कि शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है वो हमें पढ़ना है और इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं, देखिएगा, कोई भी बहुपद हो, ठीक है, कोई भी बहुपद है अगर तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, मान लीजिए px से, हाँ ऐसे दर्शा दिए, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है जहां a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाता है तो x² भी 0 हो जाएगा। x² अगर 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0, यानी क्या बचा, bx प्लस c बच जाएगा, तो इसका घात कितना होगा, 1, यानी ये रैखिक बहुपद फिर बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ पे a, b और c क्या होती हैं, a, b और c ये जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। ये हमें पता है। ए बी सी को हम गुणांक भी बोलते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इनके गुणांकों यानी ए बी सी और इनके शून्यकों, जो इनका शून्यक निकलता है उसके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे, अल्फा और बीटा हैं। क्यों हमने अल्फा और बीटा माना, क्योंकि हमें पता है इसका घात कितना है, 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब शून्यक का मतलब होता क्या है ये बताइए हमें। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था शून्यक का मतलब होता है कि ये x बराबर दिया हुआ है हमें, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, मतलब शून्यक का मतलब कि बहुपद में चर राशि का वह मान जिसको इसमें रखा जाए तो क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए या 0 मिल जाए। आ रही समझ में बात। शून्य का मतलब ये हुआ कि x के जगह पे इसको अगर अल्फा रख दिया जाता है तो क्या मिलेगा, पूरा पोलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा, या x की जगह पे अगर बीटा भी रख दिया जाए तो भी पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये प्लस में इधर बुलाए तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी लिखेंगे x माइनस अल्फा बराबर में क्या बचा इधर 0, प्लस में इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। अब ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो निकला है ये क्या होता है, ये जो px है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है, इसका क्या होगा, ये गुणनखंड होता है यानी फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसका क्या होता है, ये गुणनखंड होता है। इसके जगह पे यहाँ पे हम एक k मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ k अचर है, ठीक है, k क्या है, अचर राशि है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक बहुपद ले लिया px बराबर 2x² प्लस 14x प्लस
20। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? शून्य ज्ञात करना है इसका। ठीक है, अब अगर इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है तो इसके बराबर में, यानी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा, तभी तो शून्यक निकल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 14x प्लस 20 बराबर में 0। इधर 0 लिखें या इधर 0 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2। तो 2 को हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास? x² प्लस, कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। तो 2 से हमने 2 में भाग दिया तो कितने बार में गया? एक बार में। तो एक जो है यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में। तो हम इसको लिखेंगे 7x। प्लस है तो प्लस, 2 से भाग देंगे 20 में, कितने बार में जाएगा? 10 बार में। बराबर में हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, अब देखिए इसका हमें करना है गुणनखंड। इसको हम गुणनखंड कह दें या गुणनखंड विधि या मध्य पद गुणनखंड विधि कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं? मध्य पद गुणनखंड विधि में या गुणनखंड विधि में मध्य पद गुणनखंड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? जो मध्य भाग है हमारा, मध्य वाला हिस्सा जो है, हाँ बीच वाला जो टर्म्स है, मध्य वाला पद, उसको हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में इस प्रकार से बांटते हैं कि जोड़ने पे, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये जोड़ने पे ये वाला आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस रहे तो इसको जोड़ने पे आना चाहिए, और यहाँ वाला चिन्ह अगर माइनस है तो इसको घटाने पे आना चाहिए, और वही सेम चीज़ का गुणा कराने पे ये वाला लास्ट वाला मिल जाना चाहिए हमें। जैसे देखिए 10 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें गुणनखंड कर लेंगे। 10 का गुणनखंड फैक्टर, 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 1 बार में। ठीक है, अब अगर हम 2 और 5 का गुणा कराएं, 2 और 5 का, तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा ना। 2 और 5 का जब गुणा कराया हम तो 10 मिला, और 2 और 5 को अगर जोड़ें तो क्या मिल जाएगा हमें? 2 और 5 को अगर जोड़ें तो मिल जाएगा 7। तो हम 7 के जवाब क्या लिखेंगे? 2 + 5 लिखेंगे। ये 2 कॉमन था तो 2 को बाहर लिखेंगे। यहाँ पे x² था तो x² प्लस 7 की जगह पे ऐसे ही ब्रैकेट में हम 2 + 5 लिखेंगे। इधर पीछे x है तो x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, ब्रैकेट बंद बराबर 0। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये वाला बीच वाला जो टर्म्स है, जो हमने 2 और 5 लिख के जोड़ के साथ लाया है, यही घटाने पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं? एक करके इसमें हम गुणा कराते हैं x से। ठीक है, यानी इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाला ब्रैकेट नहीं हटाना है, बड़ा वाला, ये हो जाएगा x² प्लस 2 से गुणा कराएं कितना हो गया? 2x प्लस 5 से गुणा कराएं कितना हो गया? 5x प्लस 10। ऐसा होगा? ये चीज़ समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं? इसके बाद 2 का जोड़ा लगाते हैं। इसमें 2 का जोड़ा, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमें? जो दोनों में हो, यहाँ पे x हमें कॉमन मिल रहा है, x ही दोनों में है, ये 2 तो दोनों में है नहीं, ऐसा कोई अंक नहीं है जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो x कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन कैसे लेते हैं? इसमें छोटा वाला हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 घात है तो 2 बड़ा है ये, और ये 1 घात है तो इससे छोटा है, तो यानी छोटा वाला ये है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लेंगे? x। क्या बचेगा? 2 घात में से 1 घात हमने निकाल लिया, 1 घात बचा यहाँ पे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x था, x में से x हमने निकाल लिया, क्या बचा? बस 2 बचा यहाँ पे, प्लस है तो प्लस। इसमें कॉमन देखिए क्या मिल रहा है? यहाँ पे x तो दोनों जगह नहीं है, लेकिन देखिए 5 यहाँ भी है, 5 इसके भी गुणनखंड में होगा, 10 में भी। मतलब ये कहें कि 5 से 5 भी कट जाएगा भाग देने पे, और 10 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 से 5 में भाग दिया, कितने बार में कटा? 1 बार में, तो 1 नहीं लिखा जाता है, बस x बचेगा। प्लस है तो प्लस, 5 से भाग दिया 5 दूना 10। ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा 2 है तो 2, और ये x + 2 मिल रहा है ना दोनों जगह, यानी हमने सही सवाल किया है। अब इसमें से 1 लिख लेते हैं या 1 कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या बचा? x + 5 बचा ना, x + 5, उसके बाद जो बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बराबर 0। ठीक है, मिला ना? अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमने इसी तरह से कुछ लिखा हुआ था, इसका फैक्टर करते हैं तो कैसे मिलता है? इसी रूप का तो मिलता है। ठीक है, ये हमने x + 2, x + 5, और ये क्या है? हमारा k है। यहाँ पे देखिए k का मान क्या होगा? यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो k का मान यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। अब ये कब नहीं मिलेगा? k का मान 1 कब हो जाता है? जब यहाँ पे कोई अंक नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? k का मान 1 हो जाएगा। मतलब x² के आगे जो भी संख्या रहती है वही k का मान होता है हमारा। ठीक है, अब इसका शून्य देखिए कैसे निकालते हैं। अब क्या करते हैं? इसका हम तुलना करा लेते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x + 2 बराबर 0 से, ये तो गुणा में था, इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? x + 5 बराबर कितना? 0। ठीक है, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया? माइनस में।
और प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में हुआ ना, ये -5। ठीक है, यही चीज़ तो हमने लिखा था ये पहले। ये क्या है, x-2 और x बराबर -5, ये क्या है, यही तो शून्यक है, इसके शून्यक है ना इसके। यही तो हमने माइनस में था इधर बुलाया तो फिर प्लस में हो गए, माइनस था इधर बुलाया फिर प्लस में हो गए, फिर इनका गुणा कराया हमने तो किसके बराबर मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा, मिला ना। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसका गुणा कराते हैं दोनों का, तो क्या मिलेगा, के को हम बाहर रखेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो x से x में गुणा होगा, कितना हो गया x² माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा से x में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा x। ठीक है, और फिर हम x से बीटा में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस बीटा x, और माइनस माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, अल्फ़ा में बीटा का गुणा कराएंगे कितना मिलेगा, अल्फ़ा बीटा। ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम x कामन दिख रहा है, यहाँ पे कामन दिख रहा है ना, x² है तो x² माइनस x यहाँ पे कामन दिख रहा है तो हम x यहाँ से कामन लेंगे, क्या बचेगा, अल्फ़ा, और माइनस भी हमने कामन लिया तो माइनस कामन लिया तो बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, बीटा, और पीछे x है तो x हमने कामन ले लिया, प्लस अल्फ़ा बीटा बचा। ये किसका मान है, ये जो मान मिला है हमें, ये x² प्लस bx प्लस c के बराबर होगा ना। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम k से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ये kx² होगा ना, माइनस, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, और kx लिख दें या यहाँ पे k लिख के आगे x लगा लें, एक ही बात होगी। यहाँ भी आप kx लिख सकते हैं, यहाँ भी k लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जहाँ आप लिखना चाहें। फिर प्लस है तो प्लस k का इसमें भी गुणा होगा ना, तो क्या लिखेंगे हम, k अल्फ़ा बीटा, ये भी किसके बराबर होगा, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे x² और x² के गुणांक भी तो बराबर होंगे, यहाँ पे x और x के गुणांक भी बराबर होंगे, यहाँ पे अचर पद भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम ही है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम तुलना कराएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x² x तथा अचर पदों का तुलना करने पर तुलना कराएंगे। ठीक है, देखिएगा अब तुलना कैसे कराएंगे। जैसे यहाँ पे ax² है, ये किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। यहाँ पे क्या है, kx² है, k किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। तो ये भी इसका गुणांक है, ये भी इसका गुणांक है, यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी a बराबर क्या मिल गया हमें, k मिल गया। ठीक है, इधर देखिए b किसका गुणांक है, x का, इधर x का गुणांक क्या है, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे b बराबर माइनस, इधर चिन्ह है माइनस तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि b बराबर माइनस के मिला है। अब k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं ना, क्योंकि a बराबर k है, ये हमने निकाला है पहले ही। यहाँ पे a और k दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस, a k की जगह पे हमने a लिख दिया, और उसके बाद क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा था तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये देखिए, ये गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि b बट्टा माइनस a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। गुणा में था, इसको हमने क्या किया, भाग में भेज दिया इधर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस जो है हम अंश में ले लेंगे तो माइनस b बट्टा a, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। यही जो होता है हमारा शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, पहला संबंध है ये। दूसरा आप देखिए पुनः, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अचर पदों का भी तुलना कराएंगे। जैसे c है तो c के बराबर में क्या मिला, k अल्फ़ा बीटा। तो हम लिखेंगे c बराबर k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पे k की जगह पे क्या है, k की जगह पे हमें पहले ही पता है कि a दे दिया है, k जो है a के बराबर है। तो हम k की जगह पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो ये हो जाएगा c बराबर a अल्फ़ा बीटा। अब ये गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। हम क्या लिख सकेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई a। ठीक है, तो ये भी एक हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये भी क्या होता है, दोनों, यही दोनों शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये अल्फ़ा और बीटा को हमने क्या माना था, शून्यक माना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं और ये क्या किया गया है, प्लस से तो जोड़ा गया है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि शून्यकों का योग, लिख सकते हैं ऐसे, शून्यकों का योग, योग क्या मिला हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मिला, हमें मिल गया माइनस बी बाई ए। क्या मिला, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी शून्यक है दोनों और ये गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये गुणा में है तो हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या मिल गया हमें, सी बाई ए, ये मिला ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको और भी क्या बोल सकते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, बी क्या है, बी हमारा क्या है, बी देखिएगा बी क्या है हमारा, बी को हमने क्या माना था, बी क्या है, बी क्या है, बी जो है x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक, बी क्या है, x का गुणांक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस x का गुणांक लिख सकते हैं ना, इसका माइनस x का गुणांक बटा ये क्या है, ए जो है देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी क्या है, सी हमारा अचर पद है, तो हम लिखेंगे इसको अचर पद बटा ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये चीज़ हो जाएगा। तो हम यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या ऐसे बोल दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए या अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, दो फॉर्मूले बन जाएंगे, इसका आप यूज इसमें करेंगे। तो इसको आप कंपलसरी है कि इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। मतलब कि ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमारा, इसके शून्यक पहले निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है। कैसे, सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम, वो जो हमने फॉर्मूला निकाला था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, उसी से हम सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, प्रश्न जो है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले px मान लेंगे, क्योंकि ये बहुपद है तो हम क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके शून्य ज्ञात करने में, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस px की जगह पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड विधि, इसमें क्या करते हैं हम, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 8 का गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले कटेगा ये 2 से कितने बार में, 4 बार में, फिर किससे कटेगा 2 से कितने बार में, 2 बार में, फिर कटेगा 2 से कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, अब गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करते हैं कि गुणा करने पे, इन्हीं नंबरों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और लास्ट वाला चिन्ह देखेंगे, ये वाला चिन्ह, यहाँ पे अगर माइनस है ना तो घटाने पे 2 लाना है, और यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो जोड़ने पे 2 लाना है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम घटाने पे 2 लाएंगे। तो इसका गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे, माइनस है तो घटाने पे 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना कितना होता है, 4, और 4 दूना कितना होता है, 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8। अब 4 में से अगर 2 घटाएँ, 4 में से हम 2 घटाएँ तो कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा ना, ये बीच वाला पोर्शन आ गया। अब इसी 2 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 2 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे लिखना है 4 माइनस 2, इसके पीछे x था तो x, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, बराबर में क्या लगाएंगे, 0। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, हम एक एक अंक का इसमें गुणा कराएंगे। देखिएगा गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 से गुणा होगा x में तो कितना हो जाएगा, 4x। अब इस चिन्ह का भी गुणा होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, तो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो कितना हो गया, प्लस, और 2 से जब गुणा होगा इसका, पहले 4 से गुणा कराएं 4x हुआ, फिर अब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 2x, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, बराबर में 0। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा लगाएंगे, आगे वाले 2 को अलग कर लेंगे, पीछे वाले 2 को अलग कर लेंगे। ठीक, अब इसमें हम कामन देख रहे हैं कि कामन क्या है,
तो कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो दोनों में मिले, तो यहाँ पे कॉमन है x। अब इसमें छोटा वाला काम लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो छोटा वाला कौन सा है, ये वाला छोटा वाला है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 2 था, 2 में से हमने 1 बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 4x था, तो x में से x हमने हटा लिया, क्या बचा, बस 4 बचा ना, तो इसको 4 लिखेंगे, ब्रैकेट अब बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए x में दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है दोनों में। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 8 का अगर गुणनखंड करें, ये गुणनखंड किया है ना, तो 2 इसमें भी है था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचा। ठीक है, यहाँ पे प्लस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन का मतलब ही होता है भाग। अब भाग दीजिए इसमें 8 में 2 से, तो कितने बार में भाग गया, 4 बार में। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0। अब ये दोनों मिलने लगा ना, x - 4 अगर दोनों मिलने लगे तब समझिएगा कि आपने सवाल सही किया है। अगर इसका चिन्ह भी इधर उधर होता है तो समझिएगा कि आपने सवाल गलत किया है। ठीक है, अब दोनों मिलने लगे तो हमने सवाल सही किया है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एक लिख लेंगे, तो x - 4 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा, x बचा यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगा के x उतारेंगे, प्लस 2 बचा तो प्लस 2, ब्रैकेट अब बंद करेंगे, बराबर में 0। ठीक है, अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका तुलना कराते हैं 0 से, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे किससे, 0 से। तो 0 से तुलना करिएगा, देखिए x - 4 है ना, तो x - 4 लिखेंगे, अब बराबर में क्या लिख देंगे, 0। ऐसे ही 0 से तुलना कराते हैं। इधर x + 2 है ना, तो x + 2 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए -4 है तो इधर भेजेंगे किस में हो गया, प्लस में, तो यानी x बराबर हो जाएगा 4। और ये +2 है तो इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, तो यानी x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक मिल गए, 4 और -2। कितना घात था इसका, 2 घात था, तो कितने शून्यक मिले, 2, 4 और -2। अब ये आप पे क्या करेंगे हम, ये हमारे आंसर हो जाएंगे 4 और -2। ठीक है, ये हमारे एक आंसर हो जाएगा। अब हमें करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शून्यक आए हैं इसमें से हम एक को अल्फा मान लेंगे, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। -2 को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच लिखेंगे, अब हमें जांच करना है। ठीक है, बस आप जांच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो द्विघात बहुपद था उसको हम लिख लेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या था हमारा, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, यही था ना द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0, सॉरी बराबर 0 नहीं रहेगा ये, हाँ, c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कराएंगे यहाँ पे। तो तुलना कराने पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एक x² का गुणांक देखते हैं, तो x² के आगे यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 लिखेंगे, यानी a की जगह पे हमें क्या मिल गया, a की जगह पे हमें मिला 1। अब b की जगह पे क्या मिल गया, 2 है ना, तो b की जगह पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस आ जाए तो माइनस भी नोट करते हैं आप, तो b की जगह पे हमें मिल गया -2 और c की जगह पे क्या मिल गया -8, तो c की जगह पे हम लिखेंगे -8। ठीक है, ऐसा ही हर प्रश्न में आपको करना है। हर प्रश्न में ये लिखेंगे नहीं हम, इसमें पहला प्रश्न था इसलिए हम लिख के ये समझा दिए हैं कि a कहाँ से आया, a जो है x² का जो आगे होगा संख्या वही a होगा, b कौन सा होगा, x के आगे जो संख्या होगा, अगर चिन्ह माइनस में तो माइनस भी नोट करेंगे, ये b हो जाएगा हमारा। c कौन सा होगा, जो केवल अंक होगा वो c होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी नोट करेंगे। ये चीज़ समझ में आया। अब सत्यता की जांच में करते क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। पहले ये इस पे चेक करते हैं हम, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बराबर क्या होता है -b/a। ये हमें फॉर्मूला तो पता होगा, पहला काम चेक करना है हमें। ठीक है, शून्यकों का योगफल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अल्फा की जगह पे क्या मिल गया हमें, अल्फा की जगह पे हमने क्या माना था, 4 माना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे क्या मिल गया -2 है ना, तो माइनस वाला होगा पोर्शन, तो इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे ऐसे, बराबर है तो बराबर, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। बी की जगह पे क्या है -2, माइनस वाला जब भी आ जाए तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिखिएगा। ठीक है, बटा है, बटा लगाएंगे, ए की जगह पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और 2 है तो 2, इसका भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस,
2 है तो 2। अब 4 में से 2 घटाइए, कितना बचा 2। इसको पक्षांतर मत कीजिएगा आप लोग, इस साइड वाले को इसी साइड हल कीजिएगा, इस साइड वाले को इसी साइड हल कीजिएगा। इधर क्या मिला 2, दोनों बराबर मिल गया ना, तो पहला कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। हाँ, अब पुनः क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है C/A, जो हमने फॉर्मूला पहले ही बता दिया आपको कि अल्फा प्लस बीटा लगाना है माइनस B/A, अल्फा इंटू बीटा लगाना है C/A। ये दो चीज़ों पे बस हमें सत्यता की जांच करनी है। अब अल्फा की जगह पे बताइए क्या था, अल्फा की जगह पे क्या है 4 है और बीटा की जगह पे -2। यहाँ देखिए अल्फा है, अल्फा की जगह पे हम 4 लिखेंगे, इंटू का मतलब क्या है, इसके बीच में गुणा है, और बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे -2। बराबर है तो बराबर C है, C की जगह पे क्या आया था मान, C की जगह पे -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -8 बटा A की जगह पे क्या था 1, तो बटा में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कराइए। यहाँ पे देखिए इसके चिन्हों का पहले गुणा होता है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। और 4 दूना कितना हो गया 8, इधर का हल इधर करेंगे, इधर को हल इधर करेंगे। और 1 से अगर 8 में भागने की, ये भी क्या मिलेगा -8 मिल जाएगा, ये दोनों बराबर मिलेगा ना, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, आंसर में दिया होगा बस आपको ये, और सत्यता की हमने जांच ऐसे कर लिया। अगर दोनों ये बराबर नहीं मिलेगा तो यानी आपने सवाल गलत किया है। ठीक, अब चलिए इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। पहले का दूसरा पार्ट क्या है, 4s² - 4s + 1। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा ये किस चर में बहुपद है, तो s चर में बहुपद है, तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले इसको PS मानेंगे। ठीक है, s को कुछ इस तरह से बना ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 4s² माइनस है तो माइनस, 4s है तो s + 1। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर s तो ऐसे लिखा हुआ किताब में, आप ऐसे बना रहे तो गलत नहीं हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, आप आपकी मर्जी, आप जैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे अंक आ गया ना, यहाँ पे पहला वाला तो सिंपल सा सवाल था, इसमें आगे अंक नहीं दिया था, ऐसे x² से करके दिया था, लेकिन इसमें आगे अंक आ गया। जब आगे अंक आ जाए ना तो क्या करते हैं, इसका हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणा करा लेते हैं। ठीक है, इस आगे वाले अंक का क्या करते हैं, लास्ट वाले से गुणा कराते हैं। तो 4 का 1 में गुणा कराए कितना होगा, 4 × 9 = 4। बस गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणा कराया जाता है। ठीक है, गुणा करा के लिखा नहीं जाता है सवाल में, बस गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। जो पहले क्या था, अंक नहीं था तो इसका हम बस लास्ट वाले का गुणनखंड कर रहे थे, अब इसका गुणा करा के तब गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 किससे कटेगा, 2 से 1 बार में। ठीक है, यानी क्या मिल गया, 2 × 2 मिला ना। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला चिन्ह देखते हैं, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो ये बीच वाला किस पे आएगा, जोड़े नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा के देखते हैं। 2 दूना 4, गुणा करने पे 4 आ रहा है, 4 चाहिए। अब जोड़ के देखिए, 2 + 2 बराबर कितना मिलना चाहिए, ये बीच वाला चिन्ह मिलना चाहिए। जब यहाँ पे प्लस है तो ये जोड़ नहीं पाएगा, जब यहाँ पे माइनस है तो ये घटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 2 4, ये भी जोड़ने पे भी 4 आ जाएगा, तो यानी 4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 + 2। तो यहाँ लिखेंगे, अब शून्य निकालने तो इसके बराबर में क्या ले लेंगे, 0। पहले इसको लिख लेते हैं, 4s² - 4 की जगह पे लिखेंगे 2 + 2, इसके पीछे s था तो s लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1, बराबर में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 4s² माइनस 2 का पहले गुणा s में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2s, फिर चिन्हों का भी गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 का गुणा s में होगा तो कितना हो गया 2s + 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 का जोड़ा लगाएंगे, इधर का 2 अलग, इधर का 2 अलग। ठीक है, अब इसमें कामन देखेंगे, कामन क्या है देखिएगा। सबसे पहले अंकों में देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्या कामन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम अंकों में क्या कामन देख रहे हैं कि 2 कामन है यहाँ पे। ठीक है, 2 कैसे कामन है, ये 4 है और ये 2 है, तो कामन का मतलब होता है भाग। अब 2 से भाग देंगे तो 4 में चला जाएगा और 2 में भी भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से अगर भाग दें 4 में तो 4 में तो चला जाएगा, लेकिन 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पूरा भाग लेके जाना है, इसलिए यहाँ पे क्या कामन है, 2 कामन है अंकों में। ठीक है, अब अक्षरों में देखिए, अक्षरों में s यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम बताए थे कि छोटा वाला लेंगे, तो यानी s यहाँ पे कामन लेंगे हम। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 से भाग दीजिए 4 में तो कितने बार में भाग गया 2, और s यहाँ पे 1 निकाल दिए 2 में से तो कितना बचा 1 बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो भाग देंगे इससे 2s से तो कितने बार में जाएगा 1 बार में। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस नोट करेंगे, जो चिन्ह होगा वही उतारेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। कुछ नहीं कॉमन दिखता है तो हम एक लेते हैं। क्या लेंगे? एक हमने जब कॉमन लिया, क्योंकि एक से क्या होता है सब में भाग चला जाता है, तो एक जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें कोई अंतर नहीं आएगा भाग देने पे। तो ये 2s है तो 2s, अब माइनस यहाँ पे लिए हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और एक एक नम एक बराबर में 0। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 मिलने लगा ना, यानी सवाल हमने सही किया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? एक कॉमन ले लेंगे या एक को लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसा कहिए कि एक को हम इसमें से बस लिखेंगे, इसी में से जो ब्रैकेट में मिल रहा है। अब जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बचा यहाँ पे? 2s, और यहाँ पे क्या बचा? -1, बीच वाला पोर्शन ये, और इसको हम क्या करेंगे? दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। बराबर में क्या लिखें? 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? शून्य के निकालने के लिए 0 से तुलना कराएंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे किससे? 0 से। तो क्या मिला? 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। इसके बराबर में एक बार 0 हमने लिखा, इसके बराबर में एक बार 0 लिखा हमने। ठीक है। क्या मिल जाएगा? इसमें माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया? प्लस में, तो 2s बराबर 1, और ये भी माइनस में इधर भेजे किस में हो गया? प्लस में, तो 2s बराबर 1। अब ये गुणा में है, इसको इधर भेजे तो किस में हो गया? भाग में। ये भी गुणा में इधर भेजे किस में हो गया? भाग में। हम क्या लिखेंगे कि s बराबर 1/2, और इधर भी क्या मिला हमें? इधर भी मिल गया s बराबर 1/2, यानी s के 2 शून्य का आ गया हमें 1/2 और 1/2, यानी दोनों क्या हैं? सेम ही हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे कि ये दोनों आंसर सही है कि नहीं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा मानेंगे। तो अल्फ़ा किसको मानेंगे? पहले वाले को। 1/2 अल्फ़ा हो गया हमारा, बीटा दूसरा वाला 1/2। आप किसी को भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच। ठीक है। सत्यता की जाँच में क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो समीकरण दिया रहेगा, जो बहुपद, ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे। जो बहुपद दिया रहेगा इसको हम लिखेंगे। तो दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है। अब इसमें a b c की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए स्क्वायर वाले के जो आगे वाला होता है वो a होता है, तो ये a हो गया हमारा। s के जो आगे यानी x के जो आगे होता है वो b होता है, तो ये b हो गया हमारा। 4 है ना, ये 4 है। ठीक है ना, 4 है तो 4। अब माइनस है आगे तो माइनस भी लिखेंगे। प्लस को छोड़ के, अगर प्लस को छोड़ के चिन्ह रहे माइनस रहे तो हम उसको उतारते हैं, और सी की जगह पे जो केवल अंक होगा वो सी हो गया हमारा। ये समझ में आया? अब क्या निकालेंगे? इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल का? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यही फॉर्मूला होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या मिला? 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। बराबर है बराबर, माइनस है तो माइनस। बी की जगह पे क्या मिला? -4 ना, तो माइनस वाला जब भी आए तो हमें ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे। ठीक है। बटा में ए है, ए की जगह पे क्या मिला? 4। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखिए 1/2, 1/2, इसमें हर में क्या है? 2 हर समान है ना, तो हर समान रहता है तो एक हर को लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले को वैसे ही जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1, और ये गुणा कराएंगे। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और 4 है तो 4 बटा में 4। ठीक है। यहाँ देखिए 1 कितना हो गया? 2/2, और ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना एक बार में। ये भी क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो गया एक बार में, यानी क्या मिल गया हमें? 1 बराबर 1 मिला, यानी एक चीज़ तो हमें प्रूफ हो गया। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या था? अल्फ़ा की जगह पे हमारा वैल्यू था 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इंटू का मतलब बीच में गुणा है। बीटा की जगह पे भी यही था 1/2, बराबर c की जगह पे क्या था? c की जगह पे 1, तो 1 बटा a की जगह पे क्या था? a की जगह पे 4, तो ये 4। ठीक है। गुणा कराइए। यहाँ पे गुणा जब होता है तो देखते हैं कोई कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, तिर्यक में भी देख लेते हैं, नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, यानी 1 का नाम कितना हो गया? 1, और 2 दूना कितना हो गया? 4। इधर भी क्या? 1/4, यानी हमने आंसर सही लाया था। ठीक है। अब चलिए इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। देखिएगा इसका तीसरा पार्ट क्या है? 6x² - 3 - 7x। ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं।
देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बराबर में px मान लेंगे कि px बराबर ये दिया हुआ है क्योंकि अक्षर में बहुपद है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुपद के मानक रूप में नहीं है, मतलब ये या तो बढ़ते क्रम में नहीं है या तो घटते क्रम में नहीं है, इधर उधर दिया है। ठीक है, तो हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे 6x², उसके बाद -7x, उसके बाद -3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा कराते हैं 6 का 3 में गुणनखंड करने के लिए, क्योंकि ये आगे अंक दिया हुआ है। जब अंक नहीं होता तो हम बस इसका गुणनखंड करते हैं। तो 6 का 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब 18 का हम गुणनखंड करेंगे। 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे 18 आना चाहिए। 18 आया ना इन दोनों का गुणा कराने पे, तो गुणा कराने पे 18 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए 3 तरीका कितना हो गया 9, और 9 दूना कितना हो गया 18, 9 दूना 18, और 9 में से जब 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 7। घटाएं क्यों है, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या था, माइनस था, तो माइनस है तो ये वाला घटाने पे ही आएगा। ठीक है, अब शून्य निकालना है तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0। तो ये लिख लेंगे 6x², पहले है तो 6x², माइनस है तो माइनस, 7 की जगह पे क्या लिखना है 9 - 2, 9 - 2, इसके पीछे x है तो x, माइनस 3 है तो 3, बराबर में क्या लेना है 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा कराएंगे 9 का x में और फिर 2 का x में। तो सबसे पहले लिखते हैं 6x² माइनस 9 का गुणा कराएंगे x में, कितना हो गया 9x। अब माइनस में माइनस का भी गुणा होगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 2x। ठीक है, 2 का x में गुणा कराया है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा लगाइए। ठीक, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है। अंकों में कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कट जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 से देखा जाए तो 3 से 6 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, छोटा वाला कॉमन लेंगे यानी x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3 दूना 6, और x² में से x हमने निकाला, x बचा, माइनस है माइनस, 3 से भाग देंगे 3 तरीका 9, x तो हमने निकाल लिया है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन देखें, कोई ऐसा अंक है जिससे दोनों कट जाए, नहीं है। जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, x भी दोनों में नहीं है कि कॉमन लें, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये सेम मिल रहा है ना, यानी हमने सवाल सही किया है। एक लिख लेंगे 2x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x, अब +1 है तो +1 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे, किसका तुलना करेंगे 0 से, तो 2x माइनस 3 बराबर में 0 और 3x +1 बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, यानी 2x बराबर हो जाएगा 3, ये भी प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया माइनस में, 3x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो गया भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2, ये भी गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो गया भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, यानी x के 2 शून्य मिल गए हमें, x के 2 मान मिल गए, 3/2 और -1/3। ठीक है, यानी इस बहुपद के 2 शून्य का क्या मिले हमें, -1/3 और 3/2। ये इधर उधर बुक्स में आंसर में दे सकता है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सही है आंसर आपका। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, 3/2 को हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक, अब हम करेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद क्या था हमारा, देखिएगा बहुपद था 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, यहाँ पे x² के आगे वाला क्या होता है, a होता है, और x के आगे वाला b, और ये जो अंक होता है केवल वो हमारा c होता है। ठीक है, अब हमें पता है शून्यकों का योगफल, चूँकि शून्यकों का
का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यही होता है ना फॉर्मूला। अल्फा की जगह पे क्या था, अल्फा की जगह पे हमने माना था 3/2, तो ये 3/2 प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे क्या था -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या आया है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7/a की जगह पे क्या है 6 है तो 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3/2 प्लस माइनस कितना हो गया -1/3 और ये माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे क्या करेंगे त्रिक गुणा, इसका इधर और नीचे का नीचे। ठीक है, 3 त्रिका 9 माइनस 2 1 9 2 और 2 3 6 बराबर में 7/6। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 9 में से 2 घटाएं 7 और बटा में 6 और इधर भी 7/6। ये हमारा एक प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ। ठीक है, अब हम निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम पुनः शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है। अल्फा की जगह पे क्या था, अल्फा की जगह पे 3/2 था तो 3/2 इंटू है तो इंटू, बीटा की जगह पे क्या था -1/3 था तो -1/3 बराबर सी की जगह पे क्या आया था वैल्यू, सी की जगह पे -3 था तो -3 और ए की जगह पे 6 था तो 6। देखिए ये ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, नीचे का नीचे, बस सेम करने से मतलब है, कैंसिल भी कर सकते हैं आप करना चाहें तो। देखिए 3 से 3 कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा -1 बटा में 2 और -1 बटा में 2 इक्वल हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी हमारा आंसर सही था। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है हमारा, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जैसा प्रश्न संख्या 1 करना था हमें, वैसे ही प्रश्न संख्या 2 भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 4u² + 8u। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको पी मानेंगे। पी क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें u चर राशि है। ठीक है, तो जिस चर राशि में ये बहुपद होता है उसी को हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4u² + 8u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4u² + 8u बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है अचर संख्या नहीं है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे गुणनखंड करते हैं। इसको गुणनखंड करना सबसे आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बस कॉमन देखना होता है। देखिए अंकों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी 4 कॉमन होगा। और अक्षरों में देखिए u² है, u है, यानी एक घात है, तो एक घात वाला यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या बचा, 4 में से हमने 4 निकाल लिया और फिर u² में से u हमने निकाला, u बचा, बस प्लस है तो प्लस, 4 से भाग दीजिए, 8 में कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। u था यहाँ पे, u हमने निकाल लिया, बराबर में 0। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम, तुलना कराते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे इसका। ठीक है, किससे तुलना करते हैं, 0 से, तो एक 4u बराबर 0 रखेंगे, तो 4u बराबर 0 और एक लेंगे u + 2 बराबर 0। ठीक है, ये 4 जो है गुणा में, इधर विभाजन किस में हो जाएगा, भाग में, यानी u बराबर 0/4 हो जाएगा। ये प्लस में, इधर विभाजन किस में हो जाएगा, माइनस में, u बराबर -2 हो जाएगा। 4 से हम जब 0 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0, और ये मिल गया u बराबर -2। ठीक है, ये मिला हमें। अब u का मान क्या क्या मिल गया, u का मान मिला 0 और -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हमें एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 0 मान लिया हमने, और बीटा बराबर -2 मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी बराबर जो दिया था 4u² + 8u, यही था ना। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे क्या मिल गया हमें, स्क्वायर के आगे वाला a होता है यानी 4, और u के आगे वाला क्या होगा, b होगा, और c तो है ही नहीं, तो c नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम पता है कि शून्यकों का योगफल पे हम चेक करते हैं और गुणनफल पे, तो चूंकि शून्यकों का योगफल, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
यही होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या माना था हमने 0, तो 0 प्लस बीटा की जगह पे हमने माना था -2, तो -2 बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या है 8 है तो 8, और ए की जगह पे क्या है 4। अब 0 में से -2 जोड़िएगा तो कितना होगा -2 ही हो जाएगा, और ये 4 से भाग दीजिएगा कितना बार में -2 बार में, -2 बराबर मिल गया। ठीक है, एक चीज़ प्रूफ हो गया हमने। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यही होता है ना। अल्फा की जगह पे क्या है 0 गुणे बीटा की जगह पे -2, सी की जगह पे क्या मिला था हमें, सी की जगह पे 0 बटा ए की जगह पे क्या मिला था 4। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे 4, सी की जगह पे 0, अल्फा की जगह पे 0 और बीटा की जगह पे -2। ठीक है, गुणा कराएंगे दोनों का कितना मिल गया 0, और 4 से भाग देंगे कितना मिला 0, ये भी बराबर मिल गया, प्रूफ हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। अब चलिए इसके दूसरा पार्ट को देख लेते हैं। देखिएगा इसका दूसरा पार्ट क्या है, t² - 15। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे pt। pt क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यह बहुपद है किस चर में, t चर में बहुपद है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये pt है, तो t² - 15, और शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर में क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, तो t² - 15 बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखिए ऐसे बहुपद जिसमें जो एक चर वाला राशि है वो अगर नहीं रहे, ठीक है, तो ऐसे बहुपद जैसे मतलब इस तरह में देखिए, जैसे स्क्वायर वाला यहाँ पे x होता है तो स्क्वायर वाला है x का, ठीक है, और अचर राशि है लेकिन x वाला जो रहता है वो वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद को हम कैसे हल करते हैं, इसमें बस सिंपल सा काम करना है कि पक्षांतर कर देना है आपको। ठीक है, ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, तो t² बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, स्क्वायर में इसको भेजेंगे तो किस में हो गया रूट में, तो ये हो जाएगा √15। अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, बाहर कितने निकलेगा 15, किसी का वर्ग नहीं होता है तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो ये t बराबर एक बार हम प्लस में ले लेंगे 15 √15 और एक बार माइनस में ले लेंगे √15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा t बराबर √15 और माइनस √15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सत्यता की जांच करनी है, तो एक को मान लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर √15 और एक को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर -√15। ठीक है, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले t² - 15 और इसमें से a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर के आगे वाला a होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की जगह पे 1 हो गया। अब b वाला कौन सा होता है, b वाला जिसमें x रहता है यानी इसमें t रहता है तो वो वाला पोर्शन b होता है, तो इसमें तो है ही नहीं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और c वाला जो सिर्फ अंक रहता है वो c होता है, तो इसके का क्या है -15 है, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब हमें पता है पहला शून्यकों का योग, चूँकि शून्यकों का योग या योगफल बराबर क्या होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस पर चेक करते हैं पहले, अल्फ़ा की जगह पे क्या वैल्यू दिया है, अल्फ़ा की जगह पे √15 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा √15। अब बीटा की जगह पे क्या आया था, बीटा की जगह पे -√15, तो माइनस वाले को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में करके रखेंगे। ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है 0 तो हो जाएगा 0, अब बटा ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 1 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और 1 से जब 0 में भाग देंगे तो ये भी क्या हो गया 0, तो 0 बराबर 0। एक चीज़ हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का गुणनफल का, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे क्या था, अल्फ़ा की जगह पे √15 और गुणे बीटा की जगह पे -√15, तो ये -√15 बराबर c की जगह पे क्या था, c की जगह पे -15 तो ये हो जाएगा -15
और बटा एक की जगह पे एक था तो ये एक। देखिए इन दोनों का अगर गुणा कराएंगे तो गुणा होगा तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा होगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और रूट हट गया 15, ये भी क्या हो गया माइनस का 15, ये भी बराबर मिल गया ना। तो हमने ये भी क्या किया, प्रूफ कर लिया, यानी कि हमारा सवाल क्या था, सही था, आंसर हमने सही लाया था। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब चलिए इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। देखिएगा इसका तीसरा पार्ट क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे ये हल होगा। देखिएगा प्रश्न हमने नोट कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि px, क्योंकि ये x चर में बहुपद है, तो 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब हमें पता है कि जब x² के आगे अंक आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करा के पहले गुणनखंड करते हैं। तो 3 में 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 12। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 किससे कटेगा, 2 से पहले, कितने बार में, 6 बार में, फिर 6 किससे कटेगा, 2 से, कितने बार में, 3 बार में, फिर 3 से कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, अच्छा ये बताइए हमें लाना क्या है इसमें, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, ये मान लेंगे हम कि आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड करने पे हमें कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है ना, तो घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड करना है 12 का। तो देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यानी ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस है ना, यहाँ अगर यहाँ वाले चिन्ह पे सब डिपेंड होता है इस सवाल में। यहाँ अगर माइनस है तो ये घटाने पे ही आएगा, यहाँ अगर प्लस है तो ये जोड़ने पे आएगा। ठीक है, तो ये घटाने पे आया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3। ठीक है, तो लिखेंगे, अब शून्य की चूंकि निकालना है तो इसके बराबर में तो 0 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले 3x² माइनस 1 की जगह पे लिखना है 4 माइनस 3, इसके पीछे x था तो x माइनस 4, अब बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा 3x² माइनस 4 से गुणा कराएंगे x में 4x माइनस माइनस प्लस 3 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। 2 का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए अंकों में कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 3 भी कट जाए और 4 भी कट जाए, यानी कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो अक्षरों में देखिए, अक्षरों में यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x में से छोटा वाला कॉमन लेंगे x, यहाँ पे क्या बचा 3x² में से x हमने निकाला, x बचा, माइनस से माइनस, यहाँ पे क्या बचा 4, प्लस है प्लस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, क्या लेंगे 1, क्या बचा 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 मिलने लगा ना, यानी हमारा सवाल क्या है, सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक को नोट कर लेंगे, 3x माइनस 4। अब क्या बचा x, और यहाँ पे बचा +1, तो x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 0 से हम तुलना कराते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे, 0 से। ठीक है, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, प्लस में ना, तो 3x ये 4, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, ये गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो गया, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 और x बराबर 1 - 1 मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के 2 मान मिल गए, 4/3 और -1। हमने बार बार कहा है कि किताब में आंसर का क्रम हो सकता है कि पहले -1 दे दिया हो और उसके बाद 4/3 दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपने बिल्कुल सही किया है, आप जैसे भी आंसर आए। ठीक है, क्रम से हमें कोई मायने नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए 1 को मानेंगे अल्फ़ा और 1 को मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण जो दिया था उसको नोट करेंगे। समीकरण क्या था हमारा, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। सॉरी देखिए बार बार हमने समीकरण कह दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद सबसे पहले नोट कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम इसमें अब क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की जगह पे क्या मिल गया हमें 3, b की जगह पे यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी माइनस यहाँ पे तो -1, और c की जगह पे क्या मिल गया -4। अंक हमारा क्या है, अचर पद -4 है। ठीक है, ये कैसे है, x² के सामने वाला अंक a होता है, इसके सामने b होगा, ये वाला c। जब यहाँ पे कोई अंक नहीं रहे तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यही होता है फॉर्मूला। देखिए अल्फ़ा की जगह क्या था 4/3, तो हम लिखेंगे 4/3, प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे क्या था -1, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे, बराबर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या दिया था -1, तो -1 बटा ए की जगह पे क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, इसका तिरे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 4 और प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, अब बट्टा में पूरे के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1/3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3, और इधर भी 1/3, दोनों सेम मिल गया, यानी हमारा आंसर सही था। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल इधर जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या था, अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू था 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुणा बीटा की जगह पे -1, तो -1 बराबर सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे था -4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4 बटा ए की जगह पे क्या है 3, तो 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 4 एकम 4, तो -4 बटा में 3, ये भी -4/3। ठीक है, ये भी सेम मिल गया, यानी हमने सवाल सही किया था। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लेमडा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें बहुपद नोट कर लेंगे कि जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया बहुपद 2x² + 3x + लेमडा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, बहुपद 2x² + 3x + लेमडा। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। और क्या दिया हुआ इस प्रश्न में, कह रहे कि एक शून्यक 1/2 है और इसका एक शून्यक दे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक शून्यक मतलब क्या कि x का मान। ठीक है, क्या दे दिया है, चूँकि दिया है एक शून्यक 1/2 हो। ठीक है, एक शून्यक क्या है 1/2 है, तो हमें लेमडा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि शून्यक का मतलब क्या, जिस चर में बहुपद होता है उस चर का एक मान होता है शून्यक, यही तो होता है शून्यक। ठीक है, तो अब x का मान ये 1/2 दे दिया है। अब अगर इसमें हम रखें तो क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलना चाहिए। शून्य का मतलब तो वही होता है कि अगर इस बहुपद में मान रखा जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। x के जगह पर अगर 1/2 दे दिया है तो ठीक है, तो लिखेंगे यदि x बराबर 1/2 एक शून्यक है तो बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होगा ना। अगर ये शून्यक होगा तो इसमें रखने पे क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा। ठीक है, तो रखिए इसमें, देखिए 2 है तो 2, ठीक है, इसलिए लिख लीजिएगा 2 है तो 2, x है ना, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x की जगह पे हमें रखना है 1/2, इस पर स्क्वायर x पे, तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 है तो 3, इसके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है x में और 3 में, तो गुणा, x की जगह पे फिर 1/2, प्लस है तो प्लस, और लेमडा, ये मान रखने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए 2 है तो 2, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, प्लस ये होता है ऊपर का ऊपर गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं आप, 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से ये कैंसिल करेंगे कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, अब देखिए क्या बचा यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, हर समान है ना, अंकों को एक साथ जोड़िया घटा लीजिए ये बिनों को। ठीक है, तो देखिए 1/2 है, यहाँ भी 3/2 है, हर समान है तो वही लिखेंगे 2, और 1 है तो 1 प्लस 3 प्लस
लेमडा बराबर 0, ठीक। 3 एक कितना हो गया 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 से भाग देंगे कितने बार में 2 बार में, तो ये बचा 2 प्लस लेमडा बराबर 0, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया माइनस में, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा लेमडा का मान आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद क्या था हमारा, बहुपद था हमारा x² - 4√3x + 3, इसको लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद x² - 4√3x + 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कराएंगे, ठीक है, किससे, ax² + bx + c से। तो लिखेंगे चूँकि ax² + bx + c से तुलना करने पर इसकी तुलना कराएंगे। तो तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा, a की जगह पे क्या मिल गया, देखिए a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, तो a की जगह पे हमें क्या मिल गया 1। b की जगह पे क्या मिला, देखिए b की जगह पे ये हो जाएगा -4√3, माइनस को भी लिखेंगे 4√3, x को छोड़ के बाकी सब b होता है, ठीक है। c की जगह पे क्या मिल गया, जो अंक पूरा होगा वो c यानी 3, प्लस में था तो हमने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें चूंकि बोला है कि इसके शून्य क्या है, प्रश्न में बोला है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है शून्यक अल्फा और बीटा है, तब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b/a, यही होता है ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये चीज़ तो हमें पता है। अब माइनस है तो माइनस b की जगह पे वैल्यू क्या आया, -4√3 आया, तो लिखेंगे -4√3, माइनस था तो ब्रैकेट में लिखा हमने। a की जगह पे क्या आया, a की जगह पे क्या मिला हमें 1, ठीक है। माइनस है तो माइनस, c की जगह पे क्या मिला हमें 3 और a की जगह पे 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 4√3 और ये -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हों तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद को लिख लेंगे। तो बहुपद क्या दिया था हमारा, 2x² - 7x + 3, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद 2x² - 7x + 3, ठीक है। अब इसकी भी तुलना हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से कराएंगे। तो चूँकि ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, a की जगह पे मिल गया 2, b की जगह पे क्या मिल गया -7 और c की जगह पे क्या मिल गया 3, x² के सामने वाला a की जगह पे क्या मिल रहा है हमें 2, ये देखिए b की जगह पे क्या मिल गया -7, c की जगह पे 3, ये मिला ना। अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें दिया हुआ है प्रश्न में कि इसके शून्यक p तथा q हैं, क्या दिया है कि शून्यक p तथा q हैं, अल्फा बीटा की जगह पे p q कुछ भी आ सकता है, हाँ, कि किसी क्वेश्चन में m n आ जाएगा जैसे इसमें दिया है, ठीक है। तो चूंकि दिया है शून्यक p तथा q हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। पहले ही तो लिखेंगे, इसलिए p + q बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है ना, शून्यकों का योगफल का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि माइनस है तो माइनस, अब b की जगह पे क्या दिया है -7 दिया है, तो -7 बटा a की जगह पे क्या है 2, तो 2, ठीक है। तो p + q की जगह पे क्या मिल जाएगा हमें, माइनस माइनस कितना हो गया +7/2, ठीक है। अब निकालेंगे पुनः, अब निकालेंगे p × q का मान, p × q,
वही सेम चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा रहे या पी प्लस क्यू रहे, बात एक ही हुई। ठीक है, तो पी इंटू क्यू का मान, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बटा ए होता है। ठीक है, अब सी की जगह पे क्या वैल्यू दिया था, सी की जगह पे वैल्यू क्या आया था हमारा 3, तो इसकी जगह पे 3 और ए की जगह पे 2, यानी पी इंटू क्यू का मान कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोला, ये देखिएगा। प्रश्न में बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए चूंकि फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा शायद कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमें ऊपर वैल्यू किसका निकाला है, पी प्लस क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना 7/2। इस पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 होता है फॉर्मूला में, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा 2। ठीक, अब गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो पी क्यू का मान हमने क्या निकाल लिया 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ये 3, 3 गुणा कराएंगे ऐसे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 49 माइनस 12/4। 49 में से 12 घटाएंगे कितना मिल गया, 49 में से 12 घटाए, देखिए 9 में से 2 घटाएं 7 और 4 में से 1 घटाएं कितना 3/4, यानी 37/4। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो मिल गया वो मिला 37/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हों तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा बहुपद क्या था हमारा, बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4, ये था बहुपद। इसको भी हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे, हम तुलना कराएंगे। ए की जगह पे क्या मिला हमें, ए की जगह पे मिल गया 3, बी की जगह पे क्या मिला हमें, बी की जगह पे मिल गया 11, और सी की जगह पे क्या मिला हमें, सी की जगह पे मिल गया -4, ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसके अगर शून्यक क्या दिया था, m और n है। ठीक है, दिया था ना, इसका शून्यक m और n है, तो लिखेंगे चूँकि शून्यक m तथा n है। ठीक है, तब m प्लस n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, माइनस है तो माइनस, b की जगह पे क्या है 11 बटा a की जगह पे क्या है 3, और m इंटू n बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a, c की जगह पे क्या है -4 और बटा a की जगह पे क्या है 3। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिएगा, अब हमें मान निकालने के लिए बोला था m/n प्लस n/m का। ठीक है, तो या इसको लिखेंगे तब m/n प्लस n/m। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिय गुणा कराएंगे, m का इधर n का इधर, m में m का गुणा हुआ कितना हो गया m² प्लस n का n में गुणा हुआ कितना हो गया n², और नीचे का नीचे गुणा कराएंगे, m का n में गुणा हुआ कितना हो गया mn, हुआ ना। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो a² प्लस b² का हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या होता है, a² प्लस b² का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे, इसके जगह पे लिख लेंगे हम m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटा में कितना mn। ठीक है, देखिएगा तो m प्लस n का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना -11/3, तो इसके जगह पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, m प्लस n की जगह पे रखना है -11/3, इसका वर्ग था तो इस पर भी क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, माइनस था तो -2 है तो 2, mn का वैल्यू हमने रखा था -4/3, तो इसके जगह पे लिखेंगे -4/3, और पूरे का बटा फिर mn है,
अब mn की जगह पे फिर हमें क्या लिखना है, -4/3। ठीक है, देखिएगा अब 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 121, माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -11 वर्ग का मतलब क्या होगा, इसका 2 बार गुणा, -11 में -11 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 11 में 11 का गुणा होगा 121। ठीक है, तो इस तरह से ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 9, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, और 4 दूना कितना हो गया 8, और बटा में 3, फिर बटा कितना हो जाएगा -4/3। ठीक है, यहाँ देखिए 9 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 9 होगा। अब एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देते हैं, इसके हर से 9 से भाग देंगे कितने बार में गया, एक बार में। अब जितना बार में भाग देता है उतना बार में 121 है ना, तो गुणा होगा, तो एक बार में भाग गया तो 121 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो गया 121 हुआ, प्लस है तो प्लस, 3 से भाग देंगे 3 तरीका 9, यानी 3 बार में गया तो 3 का गुणा 8 में होगा, 8 तरीका कितना हो गया 24, अब बटा कितना है -4/3, यही है ना। अब देखिए जोड़िए इसको, 4 1 कितना हो गया 5, यहाँ लिख ले रहे हैं 4 1 5, और 2 2 4, और 1/9 बटा -4/3। देखिए ऐसे जब आ जाए ना बट्टे में, तो हमें क्या करना है, बीच वाले का गुणा बीच में कराना है और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर, ऐसे लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। 4 का गुणा 9 में और 3 का गुणा 145 में। देखिए तो कितना हो जाएगा 145 गुणे 3, 3 का गुणा ऊपर, और बटा 9 गुणे -4, 3 से ये कटेगा ना, 3 से कितने बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब ये कटेगा क्या 3 से, तो ये देख लीजिए नहीं कटेगा। क्यों, जोड़ के देखिए 4 1 कितना हो गया 5 5 5 10, यानी ये 3 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही लिख लेंगे, तो 145 बटा 4 3 कितना हो गया 12, और ये माइनस था तो माइनस को हम ऊपर लगा लेंगे, तो हो जाएगा 145/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे। लिखेंगे बहुपद px बराबर x² - 3। हमने px क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुपद जो है x चर में बहुपद है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी जगह पे हमें क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। तो लिखेंगे x² - 3 बराबर 0। ठीक, ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो गया प्लस में, तो ये 3 प्लस में हो गया। स्क्वायर को भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, बाहर कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो एक बार प्लस में ले लेंगे √3 और एक बार माइनस में ले लेंगे √3। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक को अल्फा मान लेना पड़ेगा और दूसरे वाले को बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, देखिएगा इसके लिए हमें ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। यहाँ पे A की जगह पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, B की जगह पे B वाला पोर्शन है ही नहीं तो ये 0, और C की जगह पे -3। ठीक है, अब हमें निकालनी है चूँकि शून्यकों का योगफल या योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या था √3, तो ये √3, और प्लस बीटा की जगह पे -√3, तो ये -√3, और बराबर में माइनस है तो माइनस, B की जगह पे क्या था 0, और बटा A की जगह पे क्या था 1। ठीक है, देखिएगा ये प्लस में है ये माइनस में, जोड़ेंगे ना तो 0 हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 0। एक प्रूफ कर लिया हमने, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रूफ करना है हमें, दूसरा हमें प्रूफ करना है, देखिए दूसरा हमें प्रूफ करना है, इसको ऊपर ले लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, ये होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 इंटू का मतलब गुणा, बीटा की वैल्यू -√3, और बराबर C की वैल्यू कितनी थी, C की वैल्यू -3, तो -3, और A की वैल्यू कितनी थी 1, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा ये रूट में रूट का गुणा कराते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, √3 का √3 में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस, बराबर इधर भी -3।
ये दोनों के दोनों सेम मिल गया ना, यानी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी हमने सवाल क्या किया था, सही किया था। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद को लिखेंगे। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद दिया है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये घटते क्रम में दे दिया है, सॉरी ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। हाँ, तो इसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले px मान लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इसका हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बराबर हमें पता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें गुणनखंड किसका करेंगे, तो ये 48 है ना, 48 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो ये 48, ठीक, 2 से कटेगा, 2 बार में, 2 चौको 8, ये 24 बार में कट गया। 2 से फिर ये 12, फिर ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 3, और फिर 3 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। ठीक है, हमें लाना है कितना, हमें लाना है 2, जोड़ के लाना है या घटा के, तो लास्ट वाला चिन्ह देखेंगे, माइनस है तो ये घटा के ही आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 8 6 के 48 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 3 दूना 6, 8 6 के कितना हो गया 48, और 8 में से 6 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2 के जगह पे क्या रखेंगे हम, 8 माइनस 6 रखेंगे, तो लिखेंगे 48 है तो 48 प्लस 2 की जगह पे 8 माइनस 6, इसके पीछे x था तो x माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर में क्या लेना है 0। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 48 प्लस कितना हो जाएगा 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसका गुणा हुआ है एक बार x के साथ और फिर एक बार 6 का गुणा हुआ है x के साथ। ठीक है, अब दो का जोड़ा लगाएंगे, कामन क्या दिख रहा है इसमें, अंकों में कामन मिल रहा है इसमें, तो 8 अगर कामन ले तो 8 से 48 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 कामन ले लेंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 6 बार में 48 कटेगा, प्लस यहाँ पे x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए क्या कामन दिख रहा है, बस x कामन दिख रहा है तो x कामन लेंगे, क्या बचा यहाँ पे 6, x तो हमने निकाल लिया, और माइनस हमने कामन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2 घात था, 1 घात हमने निकाल लिया तो 1 बचा। ठीक है, 1 घात वाला बचा ना, यानी x बचा बराबर में 0। ठीक, ये सेम मिलने लगा, यानी हमने सवाल क्या किया है, सही किया है। तो लिखेंगे 6 प्लस एक्स और उसके बाद 8 माइनस एक्स बराबर में 0। अब क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए तुलना कराते हैं 0 से, तो लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स बराबर में क्या लेंगे 0 और 8 माइनस एक्स बराबर में क्या लेंगे 0। ठीक है, अब देखिए प्लस में था, अंकों को भेजना है दूसरे साइड, प्लस में था इधर भेजा हमने, किस में हो गया माइनस में, यानी x बराबर -6। ये x को भेजिएगा इधर, माइनस में था इधर भेजे किस में हो गया प्लस में, यानी x प्लस में हो गया, और ये 8 यहीं रह गया, तो x बराबर क्या मिल गया 8। ठीक है, यानी x के 2 मान आ गए हमें, पहला हो गया -6, दूसरा हो गया 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमें शून्य मिल गया। अब हमें करनी है सत्यता की जाँच, एक को क्या मानेंगे, एक को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को क्या मानेंगे, दूसरे को मानेंगे बीटा। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद लिख लेंगे 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुलना कराएंगे, इसमें a बराबर क्या मिल जाएगा, देखिएगा a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अब -1 है ना, यहाँ पे लिखेंगे -1। b की जगह पे क्या मिल गया, x के सामने वाला यानी 2, और c की जगह पे जो केवल अंक होता है ये c मिल गया हमें। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यकों का योग, चूँकि शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। अल्फ़ा की जगह पे क्या माना था हमने, -6 को माना था अल्फ़ा, तो ये -6 प्लस बीटा की जगह पे 8 है तो 8 बराबर माइनस है तो माइनस, b की जगह पे क्या है 2 बटा a की जगह पे क्या है -1। ठीक, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 में 6 घटाएंगे कितना बचा 2, प्लस में बचा क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा था, इधर क्या बचा 2 और 2 बराबर मिल गया, यानी हमने ये
सही किया था आंसर। ठीक है, अब लिखेंगे लास्ट ऑप्शन पुनः, चूंकि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की जगह पे क्या माना था हमने, अल्फा की जगह पे हमने माना था -6 और बीटा की जगह पे 8। तो लिखेंगे यहाँ पे -6 गुणे 8 बराबर सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे है 48 और बटा ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे -1। ठीक है, तो 8 6 कितना हो गया 48, -48 हो जाएगा, या माइनस को अंश में ले लेंगे तो ये भी -48 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी दोनों बराबर मिल गया। ठीक है, यानी हमने सवाल को सही किया था। अब चलिए इसका प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है x² + x + k। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या कि एक शून्यक क्या है, इसका 1 है। ठीक है, तो चूंकि एक शून्यक 1 है, तब यदि एक जो है इसका शून्यक 1 होगा तो हम x बराबर अगर 1 रखें तो क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि शून्यक का मतलब क्या होता है कि इस बहुपद में यह रखा जाए तो हमें क्या मिल जाए, 0 मिलेगा। तो x बराबर 1 रखने पर शून्य प्राप्त होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। हाँ, इसलिए x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ पे 1 है तो 1, और इसको स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x की जगह पे फिर 1 प्लस k बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 प्लस k बराबर 0। प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी k बराबर हो जाएगा -2, यानी k का मान क्या मिल गया हमें, -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्न जो है हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।